40, सिटी के अंदर 40 और हाईवे पे 60। ऐसी कार की कितनी होनी चाहिए? कार की होनी चाहिए 60 शहर में और 80 बाहर। लेकिन यहाँ तो मेरे बच्चों कहते पापा 80 60 चला रहे हो, इसमें तो 240 लिखा हुआ है, यहाँ तक ले लो पापा, इसके ऊपर से ले ले पापा, टक्कर मार दे पापा। उसको क्या पता पापा पापा नहीं रहेगा फिर, है ना? पापा को फिर बिल्कुल मोर्चरी में नापा, बहुत अच्छा था, बीच में से चीरो इसको, देखो फेफड़े फाफड़े ठीक चल रहे हैं कि नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए, जोश में नहीं आना चाहिए। साथी कहेंगे दौड़ लगा लो, दौड़ लगाओ पढ़ाई की, दौड़ लगाओ अच्छाई की, दौड़ लगाओ बढ़िया काम की, बुजुर्गों की सेवा की, गुरुजनों के सम्मान की। तो जोरदार तालियां अपनी दौड़ के लिए। तो हमने क्या क्या सीखा? लाइट्स, सीट बेल्ट, हेलमेट, और क्या होता है? स्पीड। और क्या होता है? तो गाड़ी के अंदर एक फॉग लाइट होती है ना, जो चारों लाइट एक साथ जलती है। वो क्या काम करती है? रात में आप टायर बदल रहे हो तो लगाओ, बहुत ज्यादा भीड़ वो हो, धुंध हो तब चलती हो, ठीक है। एक चीज और होती है, गाड़ी कार जब चलाना सीखोगे ना बेटे, तो कई बार क्या होता है, गाड़ी यूं ढलान में खड़ी होती है और अपने को फिर आगे बढ़ना होता है, तो जैसे अपना आगे की तरफ फर्स्ट गियर में बढ़ते तो पीछे की तरफ चलती है। तो बच्चे ने बहुत अच्छा बताया, पहले हैंड ब्रेक खींचो। क्या करोगे? हैंड ब्रेक खींचा तो जब वो ढलान में भी होगी तब आप उसको फर्स्ट गियर में जब लेके आगे की तरफ स्पीड थोड़ी सी अप हो, तब धीरे से उस हैंड ब्रेक को खोल लोगे तो वो चली जाएगी। वरना गाड़ी, मेरी गाड़ी चली गई थी एक बार ऐसे, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने प्रॉपर सीखी तो थी नहीं, किसी से सीख ली ऐसे ही, कोई साले साहब को बुला के बता रहे मुझे, उसने सीधा चलना और वो आ रहा था। अब गाड़ी एक दिन यूं ढलान में, वो पीछे चले, मैं घबरा गया, फिर उसको रोक के बंद करके हैंड ब्रेक खींच के उतरा, फिर किसी दूसरे को पूछा तो उसने कहा साहब ऐसे चलती है। छोटी छोटी चीजों से भारी एक्सीडेंट बच जाते हैं। अब सोचो बहुत ज्यादा ढलान में आप पीछे जा रहे हो, पीछे बाइक आ रही है कुछ, पर समय होता है। अभी जैसे एज के साथ साथ है ना, जैसे मोटा तो हो जाएगा लेकिन मुसीबत भी तो हो जाती है। शादी से पहले मैं सिरनाथ जी महाराज था, सारे दिन पूजने को दिल करता था, मिसेज बोल रही बहुत अच्छे। फिर थोड़े दिन बाद नाथ, फिर बच्चे होते हैं अनाथ, आजकल गोरखनाथ, फिर बगरबात। तुम्हारी आंटी भी पहले ऐसी चंद्रमुखी लगती थी, है ना, फिर सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तुम मुझसे दुखी। अब कहती है जा बांगड़ की छत पे चढ़ कूद, तू भी सुखी। जोरदार ताली बजाओ, हमारे ट्रैफिक स्टाफ आ गया है। तो हेलमेट समझ में आ गया? हेलमेट फुल कवर लेना, कभी लो तो फुल कबाड़ नहीं लेते, कोई ऐसा लेते हैं बस नाम हेलमेट होता है, उसमें गिरते ही आपके वो अगर मान लो अच्छा नहीं होगा तो उसका भी टूट के अंदर चला जाएगा। हेलमेट तो ऐसा होता है कि अगर आप घसटते भी चले जाओ ना तो भी वो घिसेगा, टूटेगा नहीं, है ना। तो आप मजबूत सा लो, थोड़ा महंगा लेना चाहिए हेलमेट, जान से कीमती थोड़ी होती कोई चीज। एक बार ले अच्छा भी लगेगा, फेस भी रहेगा, गर्दन भी नहीं टूटेगी। नहीं तो अपने सर में लगते ही मरता है आदमी, समझ रहे हो ना, सर में लगते ही मरता है। और मरने का बात तो, और जी भी गया तो मरे बराबर ही होगा। मान लो सर में चोट लगी तो वो फिर चाल भी बदल जाएगी, उसकी बोली भी बदल जाएगी। कहाँ पड़ता है घर में पे 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 ऐसे बांगड़, तो ऐसे थोड़ी चलना चाहता, जिंदगी भर मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और एक्सरसाइज करा करो यार, एक्सरसाइज का असर पड़ता है। देखो की ओरिजिनलिटी लेने जाओगे, अभी एज भी होगी, हेलमेट लेना भी पड़ेगा, है ना। तो हेलमेट कैसे जानोगे ये बिल्कुल ओरिजिनल है? बताओ कोई कोई। हाँ आइए सर, जल्दी आइए, आओ राजा, इधर आओ प्रभु, आप आओगे, दौड़ के आओ बच्चा। जेब में क्या है? अच्छा फट रही है, कोई बात नहीं, इंसान
तूने रफू तो कर रखी है, मैं तो फटी हुई, मैं तो वो चड्डी वो पहनता था नेकर, और वो रामायण महाभारत देखने दूसरे घर जाते थे, और वो आती भी सुबह सुबह थी, तो ठंड में है ना कई बार नीचे से ठंड घुसती थी, नमूनिया हो जाता था हमारे। तू तो रफू कर रखा है बेटा, बहुत अच्छा। बताओ बेटे हेलमेट। ISI मार्क। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। अब एक नई जानकारी मैं देना चाहता हूँ, BIS जानते हो? ISI का ही नाम बदल के 1984 में क्या कर दिया था, BIS। पहले ISI ठप्पे मारती थी, BIS उसको QR कोड देती है, एक नंबरिंग देती है, फिर आप उसके ऐप में डालोगे तो ओरिजिनल पता चल जाएगा ये कितने का है, कब बना था, कितनी ड्यूरेबल है, कितना प्रेशर झेल सकता है। ठीक है, तो बहुत जोरदार ताली। क्या नाम बेटा तेरा? रामकृष्ण। जिस प्रभु के दो नाम लेके आप अवतारी हो प्रभु, जाइए, आपको प्रणाम है। तो है घर बना रहा होता है जोरदार, ऐसे सरों के लिए भी ताली जो बच्चों को भविष्य बनाते हैं। जोरदार बजाओ यार, ऐसे क्या। तो अपन ने क्या क्या सीखा? लाइट्स, सीट बेल्ट, एयरबैग नहीं खुलेगा, पीछे वाली सीट पे भी आजकल लगानी चाहिए, नियम आ गए। ठीक है, नहीं तो अभी मानवेंद्र जी की मैडम जो पीछे बैठी थी उन्होंने लगाई नहीं थी, आगे दोनों लगाई हुई थी, वो बच गए। पीछे से वो इतनी तेजी से आदमी पीछे बैठा हुआ आगे जाता, या तो उसमें सीट पे लगता है, सीट से बच जाता, तो दोनों अगर मान लो सीट बेल्ट लगा के बैठे होते हैं, गर्दन इधर हो ना, तो गर्दन उनकी गर्दन तोड़ते हुए, शीशा तोड़ते हुए बाहर निकल जाता, इतनी स्पीड होती है। मान लो 100 की स्पीड में टकराते हैं तो 200 का नुकसान होता है, समझ रहे हो? तो सीट बेल्ट कितनी जरूरी है। हेलमेट कैसा होना चाहिए भाई, बताओ सर, हेलमेट कैसा होना चाहिए? एक मिनट, गोल और चारों तरफ। थोड़ा खड़ा हो जाए बेटे, खड़े हो पाओगे? बताओ कैसा होना चाहिए हेलमेट? सर गोल और चारों तरफ से मतलब पैक होना चाहिए। मेरी तौन जैसा गोल नहीं, तो मजबूत होना चाहिए। हाँ मजबूत होना चाहिए। एक बच्चे से मैंने पूछा था, मैं बेटे कैसा होना चाहिए? बोलो मजबूत। मैं कहा आपके पापा जैसा। बोलो हाँ सर। मैं कहा पापा कुछ भी मजबूत नहीं है, मम्मी जैसा। मम्मी के सामने तो पापा भी नमस्ते ही। तो मम्मी जैसा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। जोरदार ताली माँ के लिए, इसके लिए बैठ जाओ। तो अपन अंदाजा ही लगाते हैं, गोल होना चाहिए, खूब मन लगा के, कोई कितना भी मजाक करे डरना नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल आंखों में आंखें डाला कर, मुसीबत के सलेबस के, कि मैं तो तेरे को अभी कर देता हूं खत्म। ठीक है, कैसे करेगा? हैं बताना। आंखों में आंखें डाल के। आंखों में आंखें डाल के, हाँ आंखों में आंखें डाल के आई लव यू मत बोल देना भाई। आई लव यू कोई गलत शब्द थोड़ी है, अपनी माँ को भी कह सकते हैं, माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तभी तो सब डार्लिंग के लिए क्यों सोचते हैं? ये मन में बहम है, अपनी सोच अलग है। अपन सोच लेते हैं छोटा तो वो छोटी सोच हो जाती है। छोटी सोच और पैर में मोच आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, कोई भी बात कहने का सलीका होना चाहिए। कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंशन देखी जाती है। कई घर बुजुर्ग नहीं होते घर में, गांव में खूब गालियां बकते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं उनको, माँ बाप भी बक देते हैं, सर भी कई बार गुस्से में आ जाए तो आजकल तो बहुत ज्यादा सख्ताई होगी। पहले तो हम जब पढ़ते थे तो गालियां भी पड़ती थी और जूते भी पड़ते थे। अब ज्यादा थोड़े सोचते हैं, सर भी सोचे यार अपने क्या लेना। लेकिन जितनी ज्यादा अपन डिवोशन से सीखते हैं ना बेटे, जितना किसी चीज को कूटा जाता है तभी तो रस निकलता है उसका। सरसों की घानी चलती है, बहुत ज्यादा मथा जाता है, जब ही तो अच्छा निकलते हैं। तो जो गुरु सख्त कुछ भी नहीं है, अपना ज्यादा लगाओगे तो ये खुद का ही सांस अंदर चला जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ेगा और खुद ही बीमार हो जाओगे। ये इसका कोई हल ही नहीं है ना। कोरोना का गया अब तो कोरोना, अपने इंडियन है, हल्दी से ही भगा देते, हल्दी मिर्ची, कोरोना के आंख में गिरोस। ठीक है, तो अपन ने हंसते मुस्कुराते क्या क्या सीखी? लाइट्स, सीट बेल्ट कौन जानता है? कौन सी बाइक में लगती है सीट बेल्ट? कार में लगती है। कहाँ लगती है? मैं तो सोचा बेकार में लगती है। कैसे लगती है, कैसे लगानी आती है आपको? इधर आओ, ये बच्चा आपको सीट बेल्ट लगा के दिखाएगा, ध्यान से देखिए इस बच्चे का कारनामा। हाँ सर कैसे करेंगे? ओहो, फिर यहाँ आके क्या करोगे? फिर
फिट कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा बेटे? और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है और हम कांच के आगे से बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा एक्सीडेंट होगा तो अपना सर आगे की तरफ जाएगा, शीशा तोड़ के हम बाहर निकल जाएंगे, लो मैं आ गया। फिर बोनट पे यमराज बैठा रहेगा कि आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा ऊपर आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा। और अभी तो नहीं बजा है तुम्हारा बैंड और बाजा, क्यों? बैठ जा बेटे। तो इसलिए बैंड बाजे सब बज जाए, सारे काम हो जाए, जब भी मरो। बिना सीट बेल्ट के एयर बैग भी नहीं खुलता। तुम्हारे जैसे मेरा बच्चा एक दिन बोल रहा था, पापा एयर बैग की जरूरत ही क्या है? क्यों? बोला आप तो तोंद फंसा देना। बेटे तू एक जगह क्यों रह रहा है? इधर आ जा मेरे बच्चे। गिर तो मम्मी बचा ले, किसी कमर की हड्डी टूटेगी तो भगवान उठा ले। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए ना। भगवान अगर किसी को उठा लेता है तो कितनी बुरी बात है। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, उसने कुछ लाइनें लिख के भेजी मुझे, सर कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। कई लोग सोचते होंगे यार ये पुलिस वाला अच्छा है, ये काम क्या कर रहा है, अपना थाना खूना संभाला है ना, गाड़ी को पुलिस का ही काम करे। लेकिन तुम्हारे जैसे एक मेरे मामा जी का लड़का था, उसने आईएएस का इंटरव्यू दिए, आईएएस में उसका नंबर आ गया सर, अंडर 100 उसकी रैंक थी। लेकिन जब वो अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी, उससे पहले एक रोडवेज बस में जा रहा था तो पीछे वाले टायर के नीचे उसकी बॉडी आ गई, है ना। तो नए बच्चों को खाली पढ़ना ही पढ़ना नहीं चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान में होना चाहिए। या तो उतरो ही मत चलती में, गलती से आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो पता भी होना चाहिए कैसे चले। जैसे ही उतरो उसके साथ साथ दौड़ना होता, वो यूं उल्टा मुंह करके उतर गया, टायर उसके ऊपर चला गया। तो ये छोटी सी जिंदगी है। अगर एक आईएएस जैसी पोटेंशियल का आपके अंदर, पता नहीं कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बनेगा, कोई अमिताभ बच्चन बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो अगर वो छोटी सी उम्र में ही अगर खत्म हो जाएगी चीज, अमिताभ बच्चन को भी तो निकाल दिया था, फिल्मों में कोई लेता नहीं था, ये लंबा है, ये आज सुपरस्टार है, महानायक है, ठीक है ना। तो अभी आपको लोग चिढ़ाते होंगे ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आपके अंदर पता नहीं क्या छुपा हो। बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, पढ़ाई की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें। और अपने आप को मजबूत सोचा करो, हम किसी से कम नहीं है, हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है सबके सामने खड़े। ये तेरा अलग से बेटा कोरोना चल रहा है, तो आपको उस लाइट में नहीं घुसना, डेंजर, उसका मतलब है सबसे ज्यादा खतरा है उसका, ठीक है। क्या चाहता है ये चश्मे वाला बच्चा? है बेटी कुछ कहना चाह रहे हो? घुटनों में दर्द है? मेरे भी रहता है, मैं क्या करूं। थोड़ा अपना एक्सरसाइज करेंगे ना तो सही हो जाएंगे घुटने उठने। सर पीटी सर कौन है यहाँ? अभी बोल रहे थे वही थे क्या? क्या मूंछें हैं सर की, जोरदार ताली बजाओ। मूंछें राजस्थान की शान है और इन्होंने देखो कितनी अच्छी मूंछें हैं। मूंछ कई तरह की होती है पता है, ये कुछ मूंछ, समूच मूंछ, है ना, कई तरह की मूंछ होती है ना। लेकिन भाई साहब मूंछें शान है देश की, जोरदार ताली बजाओ, राजस्थान की शान। लेकिन ये जब ही बनी रहेगी जब रोड के नियमों पर शांति से चलोगे, तेज चलोगे। कई बच्चे होते हैं ना यूं बढ़िया स्मार्टनेस की वजह से यूं चलते हैं, ऐसा लगता है कोई मॉडल आ रहा हो, फिर वो फिसल के गिर जाते हैं, चोट ज्यादा लग जाती है, फिर वो ऐसे चलते हैं जैसे मामा सकून नहीं चल रहा हो। मैं चल के बताऊं कैसे चलते हैं? यूं हाथ लगा के, भांजे जान दे। तालियां यार, कमजोर है तू तो। तो रोड पे धीरे येलो क्यों होती है? उसकी टाइमिंग की वजह से। जैसे आप बड़े शहर में कहीं जाओगे तो उसकी टाइमिंग कितनी रहती है? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में इंसान सोचता है मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचता मैं निकल जाऊंगा, फिर दोनों टक्कर। समझ में आ रहे हैं नियम?
अच्छा अच्छा, तुम अभी जवान हो ना बेटे, मॉडल लगते हो, जिम विम जाते हो। पहले मैं भी जिम जाता था, फिर मैं जिमने जाने लग गया। जहां भी जिमड़ा होता अपन चले जाते। यहाँ जोधपुर में गया था सर, मिर्ची बड़ा चाहिए उनको, कोई मर भी गया तो मिर्ची बड़ा तो ले आया। बोलो इतने भावुक है खानों के लोग, यहाँ का आदमी बहुत खाने में इंटरेस्टेड है उसका, है ना। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, ट्रैफिक नियम। इतना बड़ा सब्जेक्ट बता दिया मैं, बिल्कुल पिन पॉइंट पूछ रहा हूँ। लाइट्स के बाद सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती है बताओ? रेड। क्यों होती है कोई बताएगा? है क्योंकि उसका रंग रेड है ना, सब लाइटों में रेड है। लाइट सबसे डेंजर दिखने में ही होती है रेड। तो सबसे अपन पढ़ रहे थे, लाइट्स होती हैं 3, रेड येलो ग्रीन। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। और ये हिंदी में क्या कहते हैं लाइट्स को? बत्तियां। बत्ती 3 तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी कौन सी बत्ती? क्या बात है, जी के बहुत अच्छा है इस बच्चे का। 3 तरह की बत्ती नहीं मानोगे तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो ऐसी बत्तियां थोड़ी जलनी चाहिए, तो ताली बजा के बता दिया करो कैसी बत्ती जलनी है। आपने काला टीका क्यों लगाया है? मतलब क्या चाहते हो आप? काला टीका अलग ही होता है। तेरी शादी नहीं हुई? आइए सर, प्रिंसिपल साहब आ गए, जोरदार तालियां बजाओ सर के लिए। देखो यहाँ के प्रिंसिपल कितने अच्छे हैं। हरियाणा में गए थे तो वहाँ के प्रिंस जैसे लगते थे वो, और ऐसे लगता 5 फोन पड़े हैं, सारी सुविधाएं मिली है। यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है, फिर भी सर इतनी व्यवस्थित चीज बना के रखा है। जोरदार ताली सारे स्टाफ के लिए, सर के लिए। बैठिए आप क्यों खड़े रह गए? बच्चों को तो थोड़ा बता। देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तालियां कमजोर, एक बार जोरदार बजा के बता दो, और जोरदार आवाज भी आनी चाहिए। भारत माता की। तुम्हारे से अच्छे तो वो छोटे बच्चे बजाते हैं, बहुत तेज बजाते हैं, आवाज भी करते हैं। तुम डर किस बात का है? ठीक है, डरने का नहीं। नहीं, पुष्पा है अपन सारे। मेरे बच्चे क्या है तो झुकेगा नहीं। साला थोड़ी बोलते हैं, गाली बकते। साइलेंट था बेटी, ये जैसे नाइफ के अंदर के साइलेंट होता है ना, हाँ ऐसे शादी के बाद जैसे पापा साइलेंट होते हैं ना, ऐसे साइलेंट। तो चलो अब पढ़ाई का मूड आ गया। बताओ भाई, लाइट्स कितने तरह की होती है? 3 टाइप्स। मेरे साथ बोलो, रिपीट करो। लाइट्स होती हैं रेड येलो। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा सीन, दिखेगा ही नहीं कहाँ गया। हिंदी में लाइट्स को क्या कहते हैं? बत्तियां। आप सर इधर आ जाओ। रोड पे जाते हो तो सबसे पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कोई बताएगा हाथ ऊंचा करके? हैं? हाथ ऊंचा करके बताओ। हाथ ऊंचा क्यों नहीं करते तुम? बताओ, हाथ तो ऊंचा करो। आप बताओ, रोड पे क्या ध्यान रखोगे? किसका ध्यान रखोगे? गाड़ियों का। आओ सर, इधर आओ। घबराते क्यों हो यार? बता, रोड पे क्या ध्यान रखोगे? यातायात का। यातायात दिख जाता है आपको? नियमों का पालन करना चाहिए। हैं? नियमों का पालन। कौन से नियमों को? यम के नियम? तो कौन से नियम? क्या नाम क्या है? घबराते क्यों? मैं भी ऐसे ही घबराता था। पहले मैं मंच पे जाता था, लोग मेरे पैर पकड़ लेते थे, बोले कांपना बंद कर। घबराना नहीं है, वीर बहादुर बच्चे हैं अपन, बैठो यार। तो मेरे साथ बोलो, तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी, वरना तो समझ लेना, वो मेरी तरह जबरदस्ती जिंदा है। अब तालियां बनती है।
जोरदार बनती है भारत माता की। वेरी गुड। बच्चियां भी बैठी हैं, इनको मजबूत कर देते हैं थोड़ा सा। बोलो चिड़िया नहीं है बाज है तू। तेज बोलो ना, छोरी थोड़ी है। ऐसे बोल रहे चिड़िया नहीं है यार। थोड़ा बोलो चिड़िया नहीं है बाज है तू। तुम भी बेटे, तुम भी बाज तो तुम ही हो। तुम भी तेज बोलो, तुम भी तेज बोलो, सब तेज बोलोगे, है ना? सब बोलेंगे, गुरुजी भी बोलेंगे कि चिड़िया नहीं है, इस दुनिया का ताज है तू। रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। भारत माता की। दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। बच्चियों की बड़ाई पता क्यों करते हैं बेटे? अपनी मम्मी किसी की बच्ची है या नहीं है? है या नहीं है? कुछ खा के नहीं आए? बताओ। तो अपनी माँ किसी की बच्ची है, अपनी बहन किसी की बच्ची है, कल ने अपनी शादी होगी तो अपनी भी बच्ची होगी फूल जैसी, तो उसका कोई सम्मान नहीं करे, उसके लिए बुलंद आवाज में नहीं बोले तो किसको बुरा लगेगा? आपको। तो तालियां बजा के बताओ कि कितनी बुलंद आवाज से इज्जत करते हो बहन बेटी। और ढंग से बोला जाएगा, ज्यादा लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो बोलो भारत माता की। कमजोर है, बांगड़ की ऐसी आवाज थोड़ी है। मैं पहले भी आया था, कौन कौन सुना था मुझे? एक हाथ ऊंचा करो। किस किस ने नहीं सुना वो हाथ ऊंचा करो। फिर तो फ्रेशर काफी आ गए। कौन सी कक्षा के हैं ये जो अभी आए हैं? 11वीं 9th। चलो बहुत बड़े। इतनी कुर्सी पे मैं कैसे बैठूंगा? तो थोड़ा सा आज थोड़ी सी देर खुल के हंसना है ना? और मस्त रहना है। थोड़ी आवाज खोल दो जी। खुल रही है? फुल है क्या? देख लो, थोड़ी सी और हो सकती है तो कर दो। वेरी गुड भाई। तालियों की घनघोर आवाज कर दो एक बार। बैठ जाओ सर, थोड़ा जल्दी आ गया, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए, दुर्घटना से देर भली, है ना? तो बोलो मेरे साथ, हम चले तो आंधियां क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं, पथ हमारा रोक लेंगी। हम चले तो, हम ढले तो, सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो भैया तो ऐसा एंगल ले, ये सारे दिखे ढंग से, है ना?